नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद राजीव चौधरी के वार्ड 100 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहाँ रहते हो आप? हम यहीं रहते हैं। आपके जो पार्षद है राजीव चौधरी जी है, हाँ, कैसा काम करा रहे हैं राजीव चौधरी जी? सही कर रहे हैं काम। हम ऐसी कोई बात समस्या ऐसी कोई आई नहीं है अभी तक, तो करानी भी नहीं चाहिए। आगे भी अच्छा ही होना चाहिए काम, तो जानते हैं। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो समस्या तो वैसे सही चल रही है वैसे, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है अभी तक जो कि उनको दबाव डाला जाए किसी चीज़ का। वैसे पार्षद के पास कभी समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं पार्षद? हाँ करते हैं, मगर अभी तक तो हम तो गए नहीं है, मगर जाने वाले जाते हैं तो उनका काम होता ही है। व्यवहार कैसा है पार्षद? व्यवहार सही है। यही प्रताप नगर। आपके जो पार्षद है राजीव चौधरी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया काम करवा रहे हैं राजीव जी। समस्या क्या आपके वार्ड में? ये समस्याएं जिनका समाधान भी होता है टाइमली। नहीं, कोई समस्या तो होगी आपके वार्ड में? समस्याएं 8% में तो जैसे सीवरेज वगैरह की समस्या होती है तो अवगत करा देते हैं तो टाइमली हो जाता है। तो काम हो रहा है क्या नहीं मतलब? 2 सालों की अगर हम काम की बात करते हैं तो विकास के कार्य हुए कुछ? विकास के कार्य तो ये रोड उन्होंने उनके कार्यकाल में हुआ है। अभी पहले ये रोड बहुत टाइम से ऐसा ही था, तो और भी कई काम हुए हैं। जैसे पानी की समस्या थी, पानी की समाधान हुआ। साफ सफाई प्रॉपर रहती है। कभी कभार कोई दिक्कत होती है तो उनको अवगत करा देते हैं, तो टाइमली वो भेज देते हैं। घाटों 65 में। आपके पार्षद राजीव चौधरी जी, जी, आप कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं अच्छा हो रहा सर। जी बिल्कुल। समस्या क्या अभी वार्ड में? हाल फिलहाल तो कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की सर। ये कोई तो समस्या होगी। समस्या ये कभी कभार जैसे ये ऊपर की जो गाड़ी वगैरह है वो टाइमिंग पे नहीं आ पाती है। ऊपर की सबसे बड़ी समस्या है कचरा डालने की, बाकी और सारा सब कुछ अच्छा करवाया जो भी करवाया। पहले क्या समस्या थी? और पहले यही था, ऊपर नहीं आते थे, पहले रोड का काम नहीं हो रखा था। जैसे अभी सड़क बनाई है तो उनके कार्यकाल में बनी है सड़क। पिछले 6-7 साल से बिल्कुल डैमेज सड़क थी, एकदम सीवरेज नहीं है। बिल्कुल अच्छा काम करवाया पार्षद साहब ने। पार्षद आते हैं आपके वार्ड में? हाँ बिल्कुल आते हैं सर। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा। ये जो पार्षद है राजीव चौधरी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? वो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। मेरी दुकान आयुर्वेद की है 64 कॉलोनी में, लेकिन पार्क में अच्छा काम कराते हैं। अभी समस्या क्या आपके वार्ड में? अभी तो कोई समस्या नहीं है। कोई तो समस्या होगी आपके वार्ड में? अभी तो फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ, सुनवाई होती है। व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है। जैन कहाँ रहते हैं आप? प्रताप नगर सोफी रोड। देखिए, आपके जो पार्षद है राजीव चौधरी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जनता बहुत, देखिए, आपने कहा कि बहुत अच्छा, तो क्या बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत जैसे सड़क, बिजली, जो मूलभूत सुविधा है जनता की, वे सब जनता खुश है इनसे। मूलभूत सुविधा में जैसे सिविल लाइन, रोड, लाइटें, ये मोस्टली चीज़ होती है। आपके वार्ड में समस्या कुछ भी नहीं है, सब लोग खुश है। अब छोटे मोटे जैसे कचरे गाड़ी समय पे नहीं आना, ये तो लगातार पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हैं तो सुनवाई करते हैं आपके पार्षद? सुनवाई वहाँ पर बंदे बैठा रहे के पार्षद सामने, तुरंत सुनवाई होती है। व्यवहार कैसा? व्यवहार एक नंबर। पार्षद आते हैं? लोग वो पार्षद नहीं बोलते, उनको एमएलए बोलते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय एमएलए बोलते हैं। रीजन कि उनका नाम से काम होता है जनता का। जैसे सपोज करो पार्षद साहब नहीं है और कुछ अधिकारी बोल दिया, एसआई को बोल दिया, नगर निगम को बोल दिया, तो नगर निगम बोले 100 नंबर वार्ड सर ये काम फैला। इतनी तारीफों के पुल बांधने की वजह काम, सिर्फ काम। दिलों की धड़कन युवा उनकी है, मतलब उनके नाम से, चेहरा नहीं, सिर्फ नाम से चेहरा आ जाएगा तो और ज्यादा काम होते हैं। जहाँ पैर रखते हैं। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया? बहुत फर्क, बहुत रात दिन का फर्क सर। क्या अंतर दिखा? पहले पार्षद टाइम लेना पड़ता था, मंदिर गए, ठाकुर जी गए, मंदिर सभी जाते हैं, सब पूजा करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते थे। हमको बाहर बैठा देते थे, सिर्फ लेटे पेड़ पे साइन करने के 2-2 घंटे व्यतीत करने पड़ते थे। लास्ट में जवाब मिलता पार्षद साहब निकल चुके हैं। आज क्या हो रहा है? आज तुरंत वे नहीं मिलेंगे, उनके बंदे मिलेंगे, आ लेके तुरंत जाते हैं और जनता को तुरंत मोड़ लगा के साइन करके देते हैं। एक भी ना खुश पसंद करते हैं लाइक। कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 100 में 67 है, शिव कॉलोनी भी। देखिए, आपके जो पार्षद है राजीव चौधरी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम करा रहे हैं सर। आपने कहा कि अच्छा काम करवा रहे हैं, क्या अच्छा काम करवा रहे हैं? एक तो रोडों का विकास हुआ है सर, रोड लाइटों का विकास हुआ है सर, और एक पानी की समस्या खत्म हुई है सर। वर्तमान की अगर हम समस्या की बात करें, क्या समस्या आपके वार्ड में? वर्तमान में ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, बस एक छोटा सा ये साफ सफाई की थोड़ी सी है, वो भाई साहब कर रहे हैं, सोल्यूशन बता दिया उन्होंने, करवा रहे हैं सर। पहले क्या समस्या थी आपके वार्ड में? पहले रोडें टूटी हुई थी सर, रोडों का काम किया है। लाइटें टूटी पड़ी थी सारी, लाइटों की रिपेयरिंग करवाई है।
जी सर। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हैं आप तो जी। सुनवाई करते हैं पार्षद? बिल्कुल सुनवाई करते हैं व्यवहार सर। कैसा है पार्षद बहुत का? अच्छा है सर। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ बिल्कुल सर। क्या अंतर दिखाई दिया आपको? अंतर ये है कि सर वहाँ पे तो मतलब हमें टाइम लगता था मिलने के लिए, अभी यहाँ जाते हैं तो कभी भी मिल लेते हैं, सुबह शाम जब चाहे। तो पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं, हाँ बिल्कुल कार्य करते से हैं। संतुष्ट है आप? बिल्कुल 10 संतुष्ट में से है। कितने नंबर देने चाहिए? 10 में 10 सर, कोई दिक्कत का सबसे बड़ा जनसेवक एक मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की ताकत है उसके विधायक होते हैं, वहीं विधायकों की ताकत है उसके पार्षद होते हैं जो जनता के सबसे करीब माने जाते हैं। ऐसा ही जनता के करीब पार्षद हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है राजीव चौधरी। आइए जानते हैं पिछले 2 सालों में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। राजीव जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, और अगर आप सवाल 2 साल का ही कर रहे हैं तो जहाँ तक मेरी बात है तो इसकी राय तो मेरे वार्ड निवासी दे सकते हैं। बाकी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा-सा मुझे एक एहसास ये होता है कि 2 साल में हमारे नगर निगम में बोर्ड मीटिंग केवल 2 हुई है, तो इसको लेके थोड़ा मेरे में असंतोष है, क्योंकि पहली बार मैं पार्षद बना हूँ और कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने में ना लगे, कम से कम 6-7 महीने में एक बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए। उससे हमारे पार्षदों का आपस में कम्युनिकेशन भी होता है और बोर्ड की जो काम की रूपरेखा होती है उससे हम लोग अवगत होते रहते हैं। देखिए हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? सड़क निर्माण को लेके मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये वार्ड नंबर 100 है, ये मुख्य रोड टोंक रोड को सटका के है, अड़ाकर है। तो उस दिशा में मुझे यहाँ पे मेरे कार्यकाल से पहले ही पूरी रोडें कंप्लीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने वार्ड संभाला तो इसकी पूरी अवस्था जर्जर थी और ऑलमोस्ट 50% रोडें इस वार्ड में नहीं थी। तो उनको देख के एक बार तो मुझे दुख भी हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार अच्छा है, चलो काम करने को मिल रहा है, क्या पता अगर रोडें बनी हुई होती तो मेरे पास कुछ काम करने को होता ही नहीं। तो लगभग मैं वार्ड की 80% की रोड आसपास मैं बनवा चुका हूँ और कुछ एक रोडें बाकी रही है। तो मैं इसी वाले बजट में जो अब की बार मुझे मिला है, इसमें मैं वो काम खींच दूंगा और लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि ये पार्षद ने जो काम किया है बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन काम अच्छा किया है। मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? मुख्य समस्या वार्ड में कचरे को उठाने को लेकर है और मैंने इस चीज़ के लिए कई बार सीओ साहब को और मेयर साहिबा को अवगत भी कराया है, मैंने लेटर लिखे हैं और मैं खुद जाके मिल के भी आया हूँ। लेकिन मुझे तो निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन तो सुचारू रूप से वो लोग आते हैं, समय पे कचरा उठाते भी, लेकिन उसके बाद जो हालत पहले थी भूतकाल में वही वापस चालू जाती है। तो वहाँ पे तो मैं निराश ही हूँ और लोगों से मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया था, लेकिन इस क्षेत्र में थोड़ा-सा मैं हताशा ही फील कर रहा हूँ। लाइटें कितनी लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में? लाइटें मेरे वार्ड में 99.99% लग चुकी हैं। उस चीज़ के लिए तो आप मेरा फीडबैक कहीं भी जाके ले सकते हैं। एक दूसरी समस्या पानी को लेके है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने उस समस्या पे काबू पा लिया है और मैंने कम से कम 5-7 बोरिंग तो करवा दिए हैं और 3 या 4 बोरिंग अगले 1 से 1.5 महीने में चालू होने वाले हैं। उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई लोग पानी के लिए मेरे पास आएगा। देखिए हम बात करते हैं 2 साल पहले की, जब आप यहाँ पार्षद नहीं थे, उस टाइम पर समस्याएं क्या थी आपके वार्ड में? उस वक्त समस्या रोड की थी, लाइटों की थी, पानी की थी, गार्बेज कलेक्शन की थी और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कचरा उठाने के जो पॉइंट थे, जो नगर निगम की तरफ से अलॉट किए हुए थे, उनके अलावा भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पे लोगों के द्वारा कचरा पटका जा रहा था और नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई की जा रही थी और ना ही उनकी गाड़ी कचरा लेने के लिए वहाँ जा रही थी। तो इस बार मैंने क्या किया कि लोगों में एक आम संदेश भी पहुंचाया। मैंने पर्सनली जाकर लोगों से अपील भी करी और उनको थोड़ा सा समझदारी भरी बात ये कही कि आप शिक्षित लोग हैं, कचरे को एक जगह इकट्ठा करो अगर आपको करना है तो, या फिर घर घर गाड़ी आपकी आ रही है उसको आप भर के भेजो ताकि गंदगी ना फैले और ना कोई महामारी जैसी कोई और बीमारियाँ फैलें। राजीव जी, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी आपकी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर रहने वाले हर वर्ग का तबका चिरंजीवी योजना से जुड़े। उसके बाद जहाँ पे शिक्षा का अभाव है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये मॉडल स्कूल की व्यवस्था चालू की गई है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, मेरे वार्ड में एक मॉडल स्कूल खुल चुका है और मेरे पास के वार्डों में भी मॉडल स्कूल खुल चुके हैं। तो जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैं
उन लोगों से यही अपील करूंगा और पर्सनली उनको अनुरोध भी करूंगा कि उनके बच्चों का एडमिशन वो मॉडल स्कूल में कराएं ताकि शिक्षा को लेकर वो लोग सुदृढ़ रहें। और उसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे वार्ड में जो पुरानी सीवर लाइन जो है जिनको मैं लिख के दे चुका हूँ वो काम भी होने वाला है, अगले 1.5 से 2 महीने में वो काम हो जाएगा। तो वो तोहफा मैं देना चाहता हूँ मेरे मोती विहार के क्षेत्रवासियों की। वो काफ़ी समय से सीवर लाइन की जाम को लेके परेशान थे, तो ये भी 1 से 1.5 महीने में समस्या पे मैं संतुलन पाल लूँगा। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? बस उनका सद्भाव और प्रेम हमेशा मेरे से जुड़ा रहे और उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल होऊंगा उनके आशीर्वाद को पूरा करने में। देखिए, मैं जानना चाहूँगा आप ही के बारे में कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में मेरा ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे परिवार का अनुभव बहुत पुराना है। मेरे दादाजी 3 बार सरपंच रह चुके हैं और मेरे परिवार में कई लोग अभी भी राजनीतिक फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ना तो स्कूली शिक्षा से ना कॉलेज की शिक्षा से कभी राजनीति में बिल्कुल जागृत रहा। लेकिन अभी पिछले मेरे बड़े भाई जैसे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के साथ जब से मैं जुड़ा तो उनके विचारों से मैं सहमत हुआ और मैंने कांग्रेस पार्टी में आगे की राजनीति करने का फैसला लिया और आज मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और मेरे बड़े भाई पुष्पेंद्र जी के आदर्शों पर मैं चलना चाहता हूँ और लोगों की जो समस्या है उनको हल करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्था है सेकुलरिज्म की, मुझे वो बहुत पसंद है। सामाजिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पिछड़ों का और गरीबों का साथ दिया है और जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी को है वो हमेशा सबसे पहले गरीब लोगों को लेकर और किसानों को लेकर रचना की जाती है। बीजेपी की तरह नहीं केवल कि अमीरों की या केवल एक हित की सोचे या केवल व्यापारी वर्ग की ही सोचे। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सामाजिक संतुलन के लिए कांग्रेस पार्टी ही भविष्य के लिए ज़रूरी है। देखिए, 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? रण का आगाज़ तो हो चुका है और अगर कठिन भी है, लेकिन हम सब साथ अगर मिलकर लड़ेंगे तो इस चुनौती को भी पूरा कर लेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम राजस्थान में फैलाया जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 100 के पार्षद जिनका नाम है राजीव चौधरी।